सनोवाइटा जाजू का जंगल। एक दूर दराज के घने जंगल में एक खूबसूरत शहजादे सनोवाइट रहती थी। इसकी खाल बर्फ जैसी सफेद थी, बाल काले और घने थे और होंठ गहरे सुर्ख थे। वह एक छोटे से कटेज में रहती थी जहां वह 7 बूनों के साथ रहती थी। लेकिन इस जंगल में एक राज था, एक जादुई राज जो किसी को मालूम नहीं था। एक दिन सनोवाइट ने जंगल में एक चमकता हुआ पत्थर देखा। वह पत्थर आसक्तर खूबसूरत था कि उसने इसे उठा लिया, लेकिन जिसे हयास ने पत्थर को छुआ, जंगल में एक अजीब सी हलचल मच गई। दरख्तों के पीछे से एक जादुई रोशनी चमकने लगी और एक छोटा सा खरगोश नमूदार हुआ जिसके कान चमक रहे थे। खरगोश ने सनोवाइट से कहा, सनोवाइट, तुम्हें जंगल के राज को बचाना होगा। एक तारी जादूगरनी ने इस जंगल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है, सिर्फ तुम हया से रोक सकती हो। सनोवाइट ने हिम्मत जमा की और खरगोश के पीछे चल पड़ी। वो एक गार के पास पहुंचे जहां एक बड़ा सा दरवाजा था। दरवाजे पर कदीम इलामात कंदा थी। खरगोश ने कहा, इस दरवाजे के पीछे जादूगरनी का राज छुपा है, तुम्हें इसे तबाह करना होगा। सनोवाइट ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। गार के अंदर सनोवाइट ने एक जादुई आईना देखा। आईने में इसकी परछाएं बोलने लगी, सनोवाइट, तुम्हारे दिल में हिम्मत है, लेकिन क्या तुम जादूगरनी का मुकाबला कर सकती हो? सनोवाइट ने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगी। अचानक जादूगर नींदमुदार हुई। वह एक लंबी सियाह हचोगा पहने हुए थी और इसकी आंखें सुर्ख थीं। इसने सनोवाइट पर हमला कर दिया, लेकिन सनोवाइट ने जादुई फिर को इस्तेमाल करते हुए जादूगरनी को शिकस्त दे दी। जादूगरनी चीखती हुई गायब हो गई और जंगल में अमन सुकून लूट आए। सनोवाइट ने जंगल को बचा लिया था। वो कट्टीज वापस आई जहां 7 बूने इसका इस्तकबाल कर रहे थे। अब जंगल में फिर से खुशियां बिखर गए थे और सनोवाइट जानते थे कौ हक बेबी हम तने हारेंगी। क्या आपने कभी सोचा है, कहा एक छोटी सी लड़की जिसकी जिंदगी जुल्म-ओ-सितम से भरी हो, कैसे एक रात में अपनी तकदीर बदल सकती है? सिंड्रेला की कहानी सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि हामिद, मेहनत और माजज़े क्याई का ऐसी दास्तान है जो हर बच्चे के दिल को छू ले। सिंड्रेला एक छोटे से गांव में अपने सौतीले माँ बाप और 2 सौतीली बहनों के साथ रहती थी। इसके वालिद की वफ़ात के बाद इसकी जिंदगी मुश्किल हो गई। सौतेली माँ और बहनें इस पर हर कामत को पदीती थीं, जबकि वो खुद आराम करती थीं। सिंड्रेला को हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर खाना पकाना, घर की सफाई करना और कपड़े धोने पड़ते थे। एक दिन गांव में यह ऐलान हुआ कि शहजादा है ग्रैंड बाल का इनेकाद कर रहा है, जहां तमाम लड़कियों को मदऊ किया गया है। सिंड्रेला के सौतीली बहनें बहुत खुश हुईं और अपने लिए नए कपड़े सिलवाने लगीं। सिंड्रेला ने भी शहजादे को देखने की ख्वाहिश की, लेकिन आज की सौतीली माँ ने इसे बाल में जाने से मना कर दिया। जब सिंड्रेला अपने ख्वाबों के बारे में सोच रही थी, अचानक एक प्रीमा नमूदार हुई। इसने सिंड्रेला की मदद करने का फैसला किया। प्रीमा ने एक दो को एक शानदार रथ में तब्दील कर दिया, चोहों को घोड़ों में और सिंड्रेला के फटे हुए कपड़ों को एक खूबसूरत गाउन में बदल दिया। लेकिन प्रीमा ने इसे खबरदार किया कि आधी रात को सबक छुआ अपनी आ सके और तुम्हें आ जाएगा। सिंड्रेला जब बाल में पहुंची तो सबकी नजरें इस पर टिक गईं। शहजादा भयास की खूबसूरती और शाइस्तगी से मुतासर हुआ। वह पूरी रात शहजादे के साथ नाचती रही, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, सिंड्रेला को प्रीमा की बात याद आई और वह भागने लगी। भागते हुए इसका एक जूता गिर गया जो शहजादे के हाथ लगा। शहजादा सिंड्रेला को ढूंढने के लिए पूरे शहर में इसके जूते का इस्तेमाल करता है।
जब वह सिंड्रेला के घर पहुंचता है तो सुतेली बहनें जूता पहनने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो किसी के पाँव में फिट नहीं होता। आखिर में सिंड्रेला जूता पहनती है और वह बिल्कुल फिट हो जाता है। शहजादा हाथ से पहचान लेता है और वह दोनों शादी कर लेते हैं। सिंड्रेला की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और निगदल गहराईगा नहीं जाती। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो, अगर हम अपने ख्वाबों पर यकीन रखें तो वह एक दिन जरूर पूरे होते हैं। जमाने में एक जंगल में 3 रीछ रहते थे। मामा भालू, पापा भालू और छोटा भालू। एक दिन सुबह सवेरे वो किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ थे। जब नाश्ता तैयार हुआ तो उन्होंने देखा कि बेहद गर्मी है, चनाचा वो ठंडा होने के लिए जंगल में सीर के ले गए। जब वहाँ गए तो गोल्डिलॉक्स नामी एक छोटी लड़की जंगल में घूम रही थी। उसने इनका काटिज देखा। अंदर जाकर देखा कि मेज पर 3 प्यालों में नाश्ता रखा हुआ था। गोल्डिलॉक्स ने पहले प्याले का मज़ा चखा, लेकिन ये बहुत गर्म था। दूसरा प्याला ठंडा था और तीसरा प्याला कामिल था। इसने तीसरा प्याला खाया, फिर थकर सोफे पर बैठ गई। पहला सूफ सख्त था, दूसरा बहुत नरम था और तीसरा कामिल था। लेकिन जब वो हंस पर बैठे तो टूट गई। थक जाने के बाद गोल्डिलॉक्स ने जल्दी से फैसला किया। इसने ऊपर जाकर तीनों बस्तरों को देखा। पहला बस्तर बहुत सख्त था, दूसरा तनरमा और तीसरा कामिल था। वह तीसरे बस्तर पर सो गई। थोड़ी देर बाद नवंबर रीछ वापस आ गए। उन्होंने देखा कि कोई इनका नाश्ता खा चुका है, इनकी कुर्सी टूटी हुई है और कोई आने के सोने के कमरे में है। गोल्डिलॉक्स को देखकर वह चीख पड़े। गोल्डिलॉक्स जागा गया और डर के मारे भागा। गोल्डिलॉक्स कभी वापस नहीं आए और नव रीछों ने अपना घर महफूज बना लिया और वह खुशी खुशी जिंदगी गुजारते रहे। ये एक आनबचों को सिखाती है कि वह बगैर इजाज़त किसी के घर में दाखिल न हो। गोल्डिलॉक्स ने गलती की, लेकिन उसने सबक सीखा और नव रीछों ने अपने घर की हिफाजत की। जब स्नो वाइट ने एक रहस्यमयी जंगल में कदम रखा तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसी रानी से मिलने वाली है जो बर्फ को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकती है। उनकी मुलाकात ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। कहानी एक दिन स्नो वाइट अपने 7 बहनों के साथ जंगल से गुजर रही थी। वह एक नई जगह ढूंढना चाहती थी जहां वह फूल चुन सके। अचानक उसे दूर एक चमकता हुआ महल दिखाई दिया। महल बर्फ से बना था और उसकी चमक धूप में चमक रही थी। स्नो वाइट ने सोचा, इस महल को किसने बनाया होगा। वह अपनी सहेलियों को वहीं छोड़कर महल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह पास पहुंची
उसने एक लंबी और खूबसूरत लड़की को देखा जिसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। लड़की अपने हाथों से हवा में बर्फ के टुकड़े बना रही थी। स्नो वाइट ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एल्सा हूँ, स्नो क्वीन। और तुम? मैं स्नो वाइट हूँ और मैं अपने 7 पौनों के साथ इस जंगल में रहती हूँ। तुम्हारा महल बहुत खूबसूरत है। एल्सा ने स्नो वाइट को अपने महल में आमंत्रित किया। जब वह अंदर गई तो स्नो वाइट ने देखा कि सब कुछ बर्फ से बना था। फर्श, दीवारें, यहाँ तक कि फर्नीचर भी बर्फ से बने थे। एल्सा ने अपने जादू का इस्तेमाल करके स्नो वाइट के लिए एक सुंदर बर्फ का मुकुट बनाया। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुनाई। स्नो वाइट ने बताया कि कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने दोस्तों की मदद से बच गई। एल्सा ने भी अपनी कहानी साझा की, कैसे उसके जादू ने उसे अकेला कर दिया था, लेकिन अब उसने उसकी शक्ति को स्वीकार कर लिया था। दोनों ने फैसला किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे। एल्सा ने स्नो वाइट को बर्फ से खेलना सिखाया और स्नो वाइट ने एल्सा को सिखाया कि दोस्ती और प्यार कैसे शक्तिशाली होते हैं। जब स्नो वाइट ने एक रहस्यमयी जंगल में कदम रखा तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसी रानी से मिलने वाली है जो बर्फ को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकती है। उनकी मुलाकात ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। कहानी एक दिन स्नो वाइट अपने 7 बौनों के साथ जंगल से गुजर रही थी। वह एक नई जगह ढूंढना चाहती थी जहां वह फूल चुन सके। अचानक उसे दूर एक चमकता हुआ महल दिखाई दिया। महल बर्फ से बना था और उसकी चमक धूप में चमक रही थी। स्नो वाइट ने सोचा, इस महल को किसने बनाया होगा। वह अपनी सहेलियों को वहीं छोड़कर महल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने एक लंबी और खूबसूरत लड़की को देखा जिसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे। लड़की अपने हाथों से हवा में बर्फ के टुकड़े बना रही थी। स्नो वाइट ने पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एल्सा हूँ, स्नो क्वीन। और तुम? मैं स्नो वाइट हूँ और मैं अपने 7 पौनों के साथ इस जंगल में रहती हूँ। तुम्हारा महल बहुत खूबसूरत है। एल्सा ने स्नो वाइट को अपने महल में आमंत्रित किया। जब वह अंदर गई तो स्नो वाइट ने देखा कि सब कुछ बर्फ से बना था। फर्श, दीवारें, यहाँ तक कि फर्नीचर भी बर्फ से बने थे। एल्सा ने अपने जादू का इस्तेमाल करके स्नो वाइट के लिए एक सुंदर बर्फ का मुकुट बनाया। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को अपनी कहानियाँ सुनाई। स्नो वाइट ने बताया कि कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने दोस्तों की मदद से बच गई। एल्सा ने भी अपनी कहानी साझा की, कैसे उसके जादू ने उसे अकेला कर दिया था, लेकिन अब उसने उसकी शक्ति को स्वीकार कर लिया था। दोनों ने फैसला किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे। एल्सा ने स्नो वाइट को बर्फ से खेलना सिखाया और स्नो वाइट ने एल्सा को सिखाया कि दोस्ती और प्यार कैसे शक्तिशाली होते हैं। बर्फीले इलाके में एक छोटी आरामदाह दुकान जिस पर लिखा है फ्रोजन दी प्रिंसेस कोकोडोंट्स। 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, बाहर खड़े हैं, दुकान से आने वाली मीठी खुशबू के बारे में मुजस्सिस हैं। शहजादी एल्सा अंदर है, फराक पहने और डोंट्स को जादुई बर्फ से सजा रही है। शहजादी आयल साचमकते डोंट्स की ट्रे पकड़े काउंटर के पीछे खड़ी है। बच्चे जोशो खरोश से अपने डोंट्स का इंतखाब कर रहे हैं। लीवी के हाथ में नीले रिंग का ठंडा डोंट चमक रहा है, जबकि माया का तार आरामी डोंट सन हरे रोशनी से चमक रहा है। दोनों अपने डोंट्स खाने के लिए परजोश थे और डोंट्स खाने के बाद वह एक जादुई दुनिया में पहुंच गए। लीवी एक जादुई बर्फ की दुनिया में है जो बर्फ के कलों और चंचल बर्फानी मखलूकात से घरा हुआ है। माया सितारों से भरे आसमान के नीचे रक्स कर रही है, सितारे इसके गिर्द आतिशफशां के तरह चमक रहे हैं। वह दोनों अपने डोंट सावर जादुई सफर से लुत्फानंदोज हुए और शहजादी एल्सा को भी वहाँ खड़े देखा। उन्होंने सोचा कि वह दोबारा दुकान पर जाएंगे क्योंकि यह एक जादुई दुनिया थी और डोंट का जायका भला जवाब था।
शहजादी अलसाद कान से निकलते हैप्चों को अलविदा। यह दरवाज़ान के पीछे बंद हो जाता है और फ्रोजन द प्रिंसेस कुक्ड डोनट्स का निशान चांद की रोशनी में आस्था से चमकता है। हनिया छोटी सी लड़की थी, उसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। उसका पहला दिन स्कूल का था और उसके लिए यह दिन बहुत खास था। सुबह सुबह हनिया ने अपनी नई यूनिफॉर्म पहनी जिसमें एक पिंक और गोल्डन कलर फ्रॉक थे। उसके बाल एक छोटी सी पोनीटेल में बांधे थे और उसके कंधे पर एक पिंक बैग लटका हुआ था। हनिया के चेहरे एक मिक्सचर था एक्साइटमेंट और डर का। हनिया की अम्मी ने उसे तसल्ली दी, हनिया बेटा, स्कूल में बहुत मज़ा आएगा, तुम्हें नए दोस्त बनेंगे और नए खेल खिलौने देखने को मिलेंगे। हनिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा डर भी था। जब हनिया स्कूल पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे बच्चे खिलौने खेल रहे थे। कुछ बच्चे रो भी रहे थे और उनके माँ बाप उन्हें चुप कर रहे थे। हनिया ने अपने अम्मी का हाथ थामा और अंदर चल पड़ी। क्लासरूम में हनिया को एक नई टीचर मिली, मिस आयशा। मिस आयशा ने हनिया को बहुत प्यार से वेलकम किया और उसे अपने साथ बैठने को कहा। हनिया ने देखा कि उसके साथ और भी बच्चे थे। सबके चेहरे पर एक्साइटमेंट था। पहले पीरियड में मिस आयशा ने सब बच्चों को एक कहानी सुनाई। कहानी एक छोटी सी तितली की थी जो स्कूल जैन से डरती थी, लेकिन आखिर में उसे पता चला कि स्कूल में बहुत मज़ा आता है। हनिया ने सोचा शायद भी स्कूल पसंद आ जाए। रिसेस के वक्त हनिया ने अपने बैग से डब्बा निकाला। उसमें उसकी अम्मी ने उसके लिए सैंडविचेस और जूस रखा था। हनिया ने देखा कि उसके साथ एक लड़का बैठा है। उसका नाम अली था। अली ने हनिया को अपना डब्बा दिखाया जिसमें चॉकलेट्स थे। दोनों ने अपना खाना शेयर किया और दोस्ती कर ली। स्कूल का दिन खत्म होने से पहले मिस आयशा ने सब बच्चों को एक एक गिफ्ट दिया। हनिया को एक रंगन से बड़ा पेंसिल मिला। उसने अपनी अम्मी को वो पेंसिल दिखाया और कहा, अम्मी मुझे स्कूल बहुत पसंद आया, कल फिर आना है मुझे। हनिया का पहला दिन स्कूल का बहुत कामयाब रहा। उसने नए दोस्त बनाए, नई चीज़ें सीखी और सबसे बड़ी बात, उसने अपने डर को हरा दिया। हनिया एक छोटी सब्जी थी जो हमेशा हमजवी के लिए तैयार रहती थी। एक बार जब वो अपने घर के पीछे वाले जंगल में घूम रही थी, इसे एक छोटे से बिल्ली के बच्चे की मदद की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उसे एक झाड़ी के पीछे से आती महसूस हुई। हनिया ने झाड़ियों को हटाया तो वहाँ से एक छोटा सा दंद का बिल्ली का बच्चा दिखाई दिया जो वह अपने आप को फंसे हुए तारों से आज़ाद करने की कोशिश कर रहा था। हनिया ने फौरन अपने हाथ बढ़ाए और बच्चे को नरमी से तारों से आज़ाद किया। बिल्ली का बच्चा उसके हाथों में कान पर हाथ था, लेकिन हनिया ने इसे तसल्ली दिया और कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो बिल्ली के बच्चे को अपने घर ले गई, इसे दूध पिलाया और एक नरम कपड़े में लपेट कर गर्म रखा। कुछ दिनों में ही बिल्ली का बच्चा सेहतमंद हो गया और हनिया के साथ खेलने लगा। हनिया ने इसका नाम चुनो रखा। अब चुनो हनिया का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था और दोनों हर रोज नई मुहिम जोइयों पर निकलते। हनिया को यकीन था कि चुनो को बचाना इसकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था। अब्राहिमा एक छोटा सा लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो हमेशा से थोड़ा मुख्तलिफ था। इसे ऐसा लगता था जैसे वह चीजें दूरों से ज्यादा तेजी से सीखता है। एक दिन जब वो जंगल में खेल रहा था, इसने महसूस किया कि उसके हाथों से रोशनी निकल रही है। यह देखकर वह हैरान रह गया। इसने अपनी ताकत को आजमाया और देखा कि वह चीज़ों को हवा में उड़ा सकता है और दूर से चीज़ें उठा सकता है। जब गांव में एक बड़ा तूफान आया तो वह सब लोग परेशान हो गए। दरख्त उखड़ रहे थे और घरों को नुकसान पहुंच रहा था।
इब्राहिम ने फैसला किया कि वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करेगा। इसने अपनी तवानाई से एक हिफाजती दायरा बना लिया जो हुआ और बारिश को रोक दे। सब लोग हैरान रह गए ने देखा कहा इब्राहिम ने इन्हें बचा लिया है। तूफान के बाद सब लोगों ने इब्राहिम को हीरो मान लिया। इसने सीखा कि ताकत का सही इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। इब्राहिम अब अपने सुपर पावर्स को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करता है और इसका गांव हमेशा इस पर फख्र करता है। इब्राहिम ने सीखा हासिल ताकत दूसरों की मदद करने में है और वह हमेशा अपने सुपर पावर्स को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। एक धूप भरा पार्क जिसमें सब्ज घास और लंबे दरख्त हैं। 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, एक छोटे भूरे किते के करीब खड़े हैं जो खौफजदा लगता है और घास पर बैठा है। किते का करीब से मंजर जिसके कॉलर पर एक छोटा सा टैग है जिस पर मट्टो लिखा है। लड़का आस्था से किते को प्यार कर रहा है जबकि लड़की की तरफ इशारा कर रही है। बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, लोगों से मदद मांग रहे हैं। पस मंजर में एक बूढ़ी औरत को फिक्रमंद नजर आते हुए कुछ लाश करते हुए देखा जा सकता है। बूढ़ी औरत बच्चों को गले लगा रही है और इसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। किता मट्टो खुशी से अपने दम हिला रहा है। बच्चे घर वापस आ रहे हैं मुस्कुराते हुए और हाथ पकड़े हुए। पस नजर में सूरज गुरूब हो रहा है, मंजर पर एक गर्म रोशनी डाल रहा है। एक छोटे से घर में एक बलियावरस का प्यारा सा बच्चा रहता था। बली का नाम मिट्टी था और उसके बच्चे का नाम चुको। चुको बहुत ही शरारती और तेजस्वी से भरा हुआ था। एक दिन जब मिट्टी बाहर गई हुई थी, चुको ने एक पर असरार चमकता हुआ गेंद देखा। वह गेंद तक कमरे के कोने में पड़ा था और चुको को लगा कहीं ही कोई जादुई चीज है। चुको ने फैसला किया कि वह इस गेंद को पकड़ेगा। वह अपनी छोटी सी टांगों पर छलांग लगाता हुआ गेंद के पीछे भागा, लेकिन गेंद दलकर खिलौनों के डब्बे के पीछे चला गया। चुको ने डब्बे के पीछे झांका, लेकिन गेंद वहां नहीं था। इसके बजाय इसे एक पर नक्शा मिला जिस पर एक खजाने की निशानदही की गई थी। चुको ने नक्शे को देखा और फैसला किया कि वह इस खजाने को तलाश करेगा। वह घर के हर कोने में गया, ऊंची अलमारियों पर चढ़ा और फर्नीचर के नीचे झांका। आखिरकार वह घर के बिल्कुल आखिर में पहुंचा जहां एक छोटा सा संदूकचा था। चुको ने संदूकचा खोला और अंदर से चमकते हुए खिलौने और मिठाइयां निकले। जब मिट्टी वापस आई तब उसने देखा कि चुको खुशी से खेल रहा है। मिट्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपना खजाना तलाश कर लिया मेरे हेरो। चुको ने खुशी से म्याओं की आवाज निकाली और दोनों ने मिलकर खेलना शुरू कर दिया। एक दूर दराज के गांव में एक छोटा सा लड़का रहा था जिसका नाम अली था। अली बहुत होशियार और महमजू था। एक दिन इसने गांव के बुजुर्गों से एक पर असरार कहानी सुनी। कहानी के मुताबिक गांव के करीब एक तारीक जंगल में एक जादुई दरख्त था जिसके पत्ते बीमारियों को दूर कर सकते थे, लेकिन इस दरख्त तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि रास्ते में बेहद से खतरात थे। अली ने फैसला किया कि वह इस दरख्त को तलाश करेगा ताकि अपने बीमार माँ की मदद कर सके। इसने अपना थैला बांधा और जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे एक बड़ा दरिया मिला। दरिया के किनारे पर एक बूढ़ा कछुआ बैठा था। कछुए ने अली को दरिया पार करने में मदद की, लेकिन आसे के बदले में अली को एक मामा हल करना था। अली ने मामा हल किया और दरिया पार कर गया। इसके बाद अली को एक तारीक गार में दाखिला होना पड़ा।
गार में एक बड़ा ड्रैगन था जो दरख्त की हिफाजत कर रहा था। अली ने ड्रैगन को अपनी होशियारी से शिकस्त दिया और जादुई दरख्त को फेंच गया। इसने दरख्त से एक पत्ता तोड़ा और वापस गांव लौट आया। अली ने पत्ते कार संकाल कर अपनी माँ को पिलाया और वह तेजी से ठीक हो गई। गाँव वाले अली की बहादुरी की तारीफ करने लगे और वह हमेशा के लिए एक हीरो बन गया। स्नो व्हाइट और जादू का जंगल। एक दूर दराज के घने जंगल में एक खूबसूरत शहजादे स्नो व्हाइट रहती थी। इसकी खाल बर्फ जैसी सफेद थी, बाल काले और घने थे और होंठ गहरे सुर्ख थे। वह एक छोटे से कटेज में रहती थी जहां वह 7 बूनों के साथ रहती थी। लेकिन इस जंगल में एक राज था, एक जादुई राज जो किसी को मालूम नहीं था। एक दिन स्नो व्हाइट ने जंगल में एक चमकता हुआ पत्थर देखा। वह पत्थर आसक्तर खूबसूरत था, कसने से उठा लिया। लेकिन जिसे हयास ने पत्थर को छुआ, जंगल में एक अजीब सी हलचल मच गई। दरख्तों के पीछे से एक जादुई रोशनी चमकने लगी और एक छोटा सा खरगोश नमदार हुआ जिसके कान चमक रहे थे। खरगोश ने स्नो व्हाइट से कहा, स्नो व्हाइट, तुम्हें जंगल के राज को बचाना होगा। एक तारी जादूगरनी ने इस जंगल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है, सिर्फ तुम हया से रोक सकती हो। स्नो व्हाइट ने हिम्मत जमा की और खरगोश के पीछे चल पड़ी। वो एक गार के पास पहुंचे जहां एक बड़ा सा दरवाजा था। दरवाजे पर कदीम इलामात कंदा थी। खरगोश ने कहा, इस दरवाजे के पीछे जादूगरनी का राज छुपा है, तुम्हें इसे तबाह करना होगा। स्नो व्हाइट ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। गार के अंदर स्नो व्हाइट ने एक जादुई आईना देखा। आईने में इसकी परछाएं बोलने लगी। स्नो व्हाइट, तुम्हारे दिल में हिम्मत है, लेकिन क्या तुम जादूगरनी का मुकाबला कर सकती हो? स्नो व्हाइट ने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा। चांक जादूगर नींद मुदार हुई। वह एक लंबी सिया हचोगा पहने हुए थी और इसकी आंखें सुर्ख थीं। इसने स्नो व्हाइट पर हमला कर दिया, लेकिन स्नो व्हाइट ने जादुई फिर को इस्तेमाल करते हुए जादूगरनी को शिकस्त दे दी। जादूगरनी चीखती हुई गायब हो गई और जंगल में अमन सुकून लूट स्नो व्हाइट ने जंगल को बचा लिया था। वो कट्टीज वापस आई जहां 7 बूने इसका इस्तकबाल कर रहे थे। अब जंगल में फिर से खुशियां बिखर गए थे और स्नो व्हाइट जानते थे कौ हक बेबी हम तने हारेंगी। एक जमाने में एक जंगल में 3 रीछ रहते थे, मामा भालू, पापा भालू और छोटा भालू। एक दिन सुबह सवेरे वो किचन में नाश्ता बनाने में मसरूफ थे। जब नाश्ता तैयार हुआ तो उन्होंने देखा कि बेहद गर्मी है, चनाचा वो ठंडा होने के लिए जंगल में सीर के ले गए। जब वहाँ गए तो गोल्डिलॉक्स नामी एक छोटी लड़की जंगल में घूम रही थी। उसने इनका काटिज देखा। अंदर जाकर देखा कि मेज पर 3 प्यालों में नाश्ता रखा हुआ था। गोल्डिलॉक्स ने पहले प्याले का मज़ा चखा, लेकिन ये बहुत गर्म था। दूसरा प्याला ठंडा था और तीसरा प्याला कामिल था। इसने तीसरा प्याला खाया, फिर थकर सूफे पर बैठ गई। पहला सूफ सख्त था, दूसरा बहुत नरम था और तीसरा कामिल था। लेकिन जब वो हंस पर बैठे तो टूट गई। थक जाने के बाद गोल्डिलॉक्स ने जल्दी से फैसला किया। इसने ऊपर जाकर तीनों बस्तरों को देखा। पहला बस्तर बहुत सख्त था, दूसरा तनरमा और तीसरा कामिल था। वह तीसरे बस्तर पर सो गई। थोड़ी देर बाद नवंबर रीछ वापस आ गए। उन्होंने देखा कि कोई इनका नाश्ता खा चुका है, इनकी कुर्सी टूटी हुई है और कोई इनके सोने के कमरे में है।
गोल्डीलक्स को देखकर वह चीख पड़े। गोल्डीलक्स जागा गया और डर के मारे भागा। गोल्डीलक्स कभी वापस नहीं आए और नवा अमर रीछों ने अपना घर महफूज बना लिया और वह खुशी खुशी जिंदगी गुजारते रहे। ये एक आनबचों को सिखाती है कि वह बगैर इजाज़त किसी के घर में दाखिल न हो। गोल्डीलक्स ने गलती की लेकिन उसने सबक सीखा और नव अमर रीछों ने अपने घर की हिफाजत की।